प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारा प्रभु वो परमेश्वर है जो आपके मेरे मूल्य को समझता है। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसकी 26वीं आयत तो लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि जगत में जो कुछ परमेश्वर ने निर्माण किया, उन सब में अगर कोई मूल्यवान चीज या वस्तु उसने अगर कोई बनाई, क्या आप इस बात को जानते हैं कि वो आप और मैं हैं? उसे मनुष्य से बेस्ट और कुछ ना बनाया, उसे सबसे उत्तम सृष्टि करी मनुष्य की, उसे सबसे अधिक मूल्यवान ठहराया मनुष्य को। लेकिन अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ परमेश्वर हमसे कहता है कि हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं, बहुमूल्य हैं, लेकिन दूसरी ओर शैतान बार बार हमसे झूठ कहता है और वो ये कहता है कि तुम्हारा जीवन में कोई मूल्य नहीं, तुम्हें प्यार करने वाला कोई नहीं, तुम्हें समझने वाला कोई नहीं, तुम्हें अपनाने वाला कोई नहीं, तुम्हें गले लगाने वाला कोई नहीं। ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया, मनुष्य ने तुम्हें छोड़ दिया, सब तुम्हें छोड़कर चले गए। अजीजों, बार बार इस तरीके से शैतान आपके मेरे कानों में बुदबुदाता है। क्यों लोग आत्महत्याएं करते गए? क्यों लोग अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं? क्यों लोग अपने ऊपर गुस्सा उतारने लग जाते हैं? क्योंकि वे इस बात को सोचते हैं कि इस दुनिया में उनका मूल्य कुछ नहीं है, कोई उनसे प्यार करने वाला नहीं है, कोई भी उन्हें समझने वाला नहीं है। मुझे याद है, मैंने कई बार कहा कि एक अविश्वासी परिवार में पैदा हुआ। बचपन से मैंने अपने पिता को खो दिया, बहुत अधिक गरीबी से जीवन बीता। और मुझे उन दिनों में याद है कि जब कभी परिवार में गरीबी के कारण कोई दिक्कत होती, कई बार मेरी मां अपना सिर दीवारों से पटकती, वो अपनी छाती पीटती, अपने बालों को नोचती और चीख चीख कर पुकार पुकार कर रोती। और उसका शब्द यही था, हमसे प्यार करने वाला कोई नहीं, मुझे समझने वाला कोई नहीं, हमारे ऊपर नजर रखने वाला कोई नहीं, हम जीवन में इस दुनिया में कीड़े के समान जी रहे हैं और एक दिन ऐसे हम मर जाएंगे, कोई हमें पूछने वाला ना होगा। लेकिन अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरीके की सोच रखने वाली, जिस दिन उसने प्रभु को जाना, उसने अपने मूल्य को जाना, हम सब ने परमेश्वर को जाना, अपने मूल्य को समझा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बारे में यह सोचते हैं कि आपके जीवन का कोई भी मूल्य नहीं? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, परमेश्वर आपके मूल्य को समझता है। मैंने एक संत के बारे में सुना, मुझे नहीं मालूम ये कहानी कितनी सच्ची, लेकिन मुझे अच्छी लगती है सुनने में। एक संत थे और एक रात्रि वो अपनी पत्नी और परिवार के लोगों के साथ आराम कर रहे थे और तभी उनके घर में एक चोर आ गया और इस संत ने उस चोर को धर दबोचा। और जब ये चोर संत के पैरों पर गिरकर कहने लगा, साहब 3-4 दिन हो गए, ना मैंने कुछ खाया, ना मेरे बच्चों ने कुछ खाया, हम लोग भूखे प्यासे। इस संत को उस चोर पर बड़ी दया आई। उन्होंने उस चोर से कहा, देखो भाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अलमारी में एक अंगूठी रखी, आप उसे ले जाओ। ये चोर थोड़ा सा बुजुर्ग था, थोड़ा बूढ़ा सा था। ये अलमारी खोलता है चुपचाप से और अंगूठी लेकर वहां से भाग जाता है। और जब भागने के बाद संत ने ये सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई और तब पत्नी कहती है, क्या वह हमारी उस 50,000 की अंगूठी को तो नहीं ले गया जो अलमारी के भीतर रखी है? जैसे ही संत की पत्नी ने 50,000 रुपए कहा, संत ने अपने घर से दौड़ लगा दी, क्योंकि वो चोर थोड़ा बुजुर्ग था। आगे के चौराहे पर संत ने जाकर उस चोर को पकड़ लिया। चोर को लगा कि ये मुझसे अंगूठी वापस मांगने आए। तब संत ने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहा, भाई, जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी है, इसका मूल्य 50,000 रुपए है। कोई तुम्हें ठग ना ले, कोई तुम्हें बुद्धू ना बना ले, इसलिए जब इसे बेचो तो 50,000 रुपए की बेचना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन मेरे भाई ये बहुत बहुमूल्य है। इतना सुनने पर ही कहा जाता है कि चोर उस संत के पैरों को पकड़ के रोने लगा, पुकारने लगा, माफी मांगने लगा और वो मन फिर आता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, शायद आज उसके मूल्य को आप और मैं समझ नहीं पा रहे, उद्धार के मूल्य को हम समझ नहीं पा रहे, पवित्र शास्त्र बाइबल के मूल्य को कई बार नहीं समझते गए। मुझे कई बार दुख लगता है, जिनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े चर्च हैं, वे उन गरीब पासवानों के मूल्य को नहीं समझ पाते जो आज परेशान है कि कहां पर हम अपनी चर्च को लगाएं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, उसके मूल्य को समझिए।
जब आप आपके बड़े चर्च के भीतर जाते हैं, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। अगर आपके पास साइकिल है, उस साइकिल के लिए धन्यवाद दीजिए। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। कार के लिए धन्यवाद दीजिए। बच्चों के लिए धन्यवाद दीजिए। जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है वो सब मूल्यवान है। लेकिन कई बार हाय हम पर, हम ना ही उन आशीषों के मूल्य को समझते हैं और ना ही परमेश्वर के दिए हुए जो वरदान हमारे जीवन में उसके मूल्य को हम जानते हैं। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं सुबह के समय कि आप एक पल मेरे साथ सोच सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। जो कुछ बहुमूल्य चीज प्रभु ने आपके जीवन में दी, क्या आप उस सब के लिए प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु धन्यवाद, जो कुछ आपने मुझे दिया, धन्यवाद। अगर आप जब तक इन मूल्यों को मनन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, आप अपने आप से नफरत करेंगे, आप अपने आप को कमजोर समझेंगे। आइए मिलकर आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के समय के लिए और संदेश के लिए। मैं अपने भाइयों के लिए दुआ करता हूं कि जीवन पे तेरी आशीष हो जाए। प्रभु जी, हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग आज आर्थिक तंगी से होकर जा रहे हैं, लेकिन धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद तेरे उद्धार के लिए, धन्यवाद तेरी मुक्ति के लिए। अनुग्रह दे इस मुक्ति को परमेश्वर हम थामे रहे। जो कुछ तूने जीवन में हमें दिया उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि परमेश्वर तू हमारे मूल्य को समझता था, इसलिए तू धरती पर आया और हमारे लिए मारा गया। धन्यवाद हमें उद्धार और मुक्ति देने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।